आप किसी भी एज के अंदर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको एक ऐसा लाइफ़ थ्योरी सिखाने वाला हूँ, जिसको आप अगर जानते हो और खुद की लाइफ़ में अप्लाई करते हो, तब आप लाइफ़ में जहाँ पहुँचना चाहते हो, वहाँ पहुँच सकते हो। लाइफ़ में खुशी रहना चाहते हो, खुशी भी रह सकते हो। इतनी ज़्यादा पावरफुल है। काश मुझे ये थ्योरी पहले पता होता, तब मेरे लाइफ़ का बोट एक अलग ही किनारे पे जाके पहुँचती। कोई बात नहीं। आज मुझे ये थ्योरी खुद की लाइफ में अप्लाई करने के बाद इतनी ज़्यादा खुशी और इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करता हूँ, उसका ठिकाना ही नहीं। सो ये एक पहला वीडियो होगा जो आपका ज़िंदगी को बदल सकता है। ये थ्योरी को मैं आपको सिखाना चाहूँगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। सबसे पहले एक छोटा सा कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक सफल बिजनेसमैन अपनी तनाव भरी जिंदगी से ब्रेक लेके समुद्र यात्रा पर निकल पड़ा अपने बोट को लेके। हवा बह रही थी, सूरज चमक रहा था, समुंदर के लहरें उसकी सफर का सुखद बना रही थी। लेकिन किसको पता था, उसका तकदीर उसको एक अनोखी दिशा पे लेके जाने वाली थी। वो समुंदर पे कुछ दूर जाने के बाद उसका बोट का इंजन बंद हो गई। वो कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं कर सका। तब हालत बिगड़ने लगी, आसमान बादल पे छा गई, बिजली कड़कने लगी, मूसलाधार में बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन किस्मत से उसका बोट एक आइसलैंड की नजदीक था। वो जैसे तैसे करके वो आइसलैंड की तट पे जाके पहुंची, और पहुंचते ही वो भगवान को कोसने लगा। हे भगवान, मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन उसको जल्दी ही एहसास हो गया कि उस आइसलैंड पे उसको मरना और जीना है। जंगल का लकड़ी और पत्ते को इकट्ठा करके एक झपड़ी बनाई। जंगल का फल और समुंदर की मछली पकड़ के पेट भर रहा था। दिन बीतते गए, महीना गुजर गए, 6 महीना बीत गए। वो एक दिन एक बड़ा सा पेड़ के नीचे बैठ के अपने किस्मत को कोस रहा था। तब भी उसका नजर जाके पहुंची समुंदर पे एक बोट पर। उस बोट पर कुछ लोग जा रहे थे। वो बोट देख कर वो बहुत ज्यादा खुशी से उछलने लगा। वो बहुत चिल्लाए, हेल्प हेल्प हेल्प। लेकिन उसकी आवाज उनकी कानों तक पहुंची नहीं। लेकिन तब बिजली कड़की और उसकी झोपड़ी में आग लग गई। और जलती हुई आग को देखते हुए वो बिजनेसमैन दौड़ के आ गया और रो पड़ा। और आसमान की तरफ देखते हुए वो भगवान को बोला, हे भगवान, पहले तो तूने मुझे इस आइसलैंड पे अकेला ला के छोड़ दी, और अब मेरी झोपड़ी पे आग ही लगा दी। ऐसा क्यों? इसी में कुछ और लिखा था। जब उसकी झोपड़ी में आग लगी तो जंगल से धुआं निकलने लगी। उस बोट से जो लोग जा रहे थे वो पीछे मुड़ के देखा कि उस जंगल में धुआं निकल रही है। तो उनके लगा कि उस जंगल के अंदर कोई लोग हो सकता है। तब उन लोगों ने अपने बोट को घुमाया और आइसलैंड पे आके पहुंची। तब देखा कि वो बिजनेसमैन अपने झोपड़ी के सामने बैठ के रो रहा था। तब उनमें से एक आदमी ने बोला कि आपकी इस जलती हुई आग और धुएं को देखते हुए हम यहाँ पर पहुंची। जब वो बिजनेसमैन सुना, वो रो पड़ी और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, तेरा प्लान कुछ और था, मुझे समझ नहीं आया। 6 महीने के बाद वो अपने परिवार से मिली और उसकी आंखें भर गई। इस कहानी से एक चीज सीखने को मिलती है, हालत कितनी भी बुरा क्यों ना हो, गॉड के ऊपर बिलीव और खुद के ऊपर बिलीव रखना चाहिए। मेरा जो थियोरी है, ये थियोरी यही कहते हैं, और इस थियोरी इस कहानी से बिल्कुल सूट बैठते हैं कि हालात कितनी भी बुरा क्यों ना हो, खुद के ऊपर बिलीव और गॉड के ऊपर बिलीव रखना चाहिए। अब कुछ लोग सवाल करेंगे, खुद के ऊपर बिलीव कैसे लाऊं? खुद के ऊपर बिलीव लाने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव है खुद को प्यार करना, खुद को एक्सेप्ट करना। आप खुद को कैसे प्यार कर सकते हैं? इसके लिए मैं एक चीज सप्लाई करता हूं कि आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस क्या है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। आपका आपका वीकनेस हो सकता है कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा वीक है। हो सकता है कि आप अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हो सकता है आपका रिलेशन सही नहीं चल रही है। हो सकता है आप पैसे कमाने में सही सक्षम नहीं हो सकता है आप लड़की से बात करने में झिझाकते हो। स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? अब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो, अब बहुत ज़्यादा क्यूरियस पर्सन हो, सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। और दूसरी चीज़, आज आपके पास क्या है जो आप चाहते थे आपको मिला। हो सकता है आपके पास एक सुंदर सा फैमिली हो सकता है आपके पास एक घर हो जिस घर पे आप रहना चाहते थे, हो सकता है आपके पास एक फ़ोन हो। एक पेन और पेपर लो और सोचो और लिखते जाओ
क्या क्या चीज़ें आपके पास है। हो सकता है आप स्वस्थ शरीर है। अब सवाल आता है कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हो? जो चीज़ आपके पास नहीं है वो चीज़ आप चाहते हो। तब आप उन लोगों से हट के सोचेंगे जो आपके आसपास के लोग हैं। आपके आसपास के लोग हमेशा वो अपने पास्ट को, दूसरों को गाली देते रहे। लेकिन जब आप जानेंगे कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए, मतलब कि आपके पास एक सपना होगा, ड्रीम होगा, तब आप उनके बारे में सोचेंगे। बोलेंगे मेरा एक ड्रीम है, उसको पूरा करना है, मुझे अचीव करना है, वो चीज़ मुझे चाहिए। मैं उन लोगों के साथ क्यों घुल-मिल के मिशूँ? मैं उन लोगों से क्यों बात करूँ, जब उनकी लाइफ में कुछ सपना ही नहीं है? और दूसरा, पॉजिटिव अफ़र्मेशन, सकारात्मक सोच खुद को लेके। जैसे कि आप एक पावरफुल इंसान हो, जो नहीं हो फिर भी उसको एक्ट करना कि आप एक पावरफुल इंसान हो, एक अच्छा कम्युनिकेटर हो। एक साइकोलॉजिकल थॉट है आपके दिमाग के अंदर प्रोग्राम हो जाता है। आप धीरे-धीरे खुद को एक्सेप्ट करने लगते हो, बार-बार जब आप खुद को बोलते हो। इस तरह खुद के अंदर बिलीफ पैदा किया जाता है। दूसरी ओर, बिलीव इन गॉड। कुछ लोग बोलेंगे कि गॉड ये क्या है? मैं कभी भी इनको देखा नहीं है, मैं उसको बिलीव क्यों करूँ? दोस्त, मैं आपको सबसे पहले छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जब आप रास्ते से जाते हो, एक बड़ा-सा मकान को देखते हुए आप सोचते हो कि इस मकान किसका है? किसने बनाया होगा? लेकिन मैं जब गॉड की बात करता हूँ, तब आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाता है कि गॉड कौन है? देखो, डाउट एक नेचुरल चीज़ है। क्यों आता है? जो चीज़ हमारे पास नहीं है, चीज़ हमने देखा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो डाउट पैदा हो जाता है। लेकिन गॉड के ऊपर फेथ ये तब आ सकता है जब आप क्वेश्चन करेंगे और पर्सनल एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं 2 चीज़ आपको समझाता हूँ। आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? ना कोई फ़ोन, ना कोई दोस्त, खुद अकेला नेचर में जाके बैठो। कोई थॉट नहीं, जस्ट ऑब्ज़र्व करो। देखो कि बड़ा आसमान है, पेड़ है, पौधा, नदी, ये कहाँ से आया? किसने बनाया? अब साइंस जहाँ पर पहुँच नहीं सकती, वहाँ पर आपका थॉट को लेके जाओ। धीरे-धीरे आपको एहसास होगा, कोई ना कोई तो बनाया होगा इस चीज़ को। हम धरती के अंदर रहते हैं, इस धरती से बाहर अगर देखेंगे कि जितनी भी सारे प्लैनेट हैं, ये प्लैनेट कहाँ से आया? किसने बनाया? ऐसे क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता नहीं, उसको जाके ढूँढो। धीरे-धीरे आपके अंदर बिलीफ पैदा होगा कि कोई एक एनर्जी है, कोई एक इंसान, कोई एक गॉड, कोई ना कोई बनाया होगा। दूसरा चीज़ है पर्सनल एक्सप्लोरेशन। पर्सनल एक्सप्लोरेशन कैसे आप समझें? सोचो कि आपकी ज़िंदगी में आज जहाँ पर हो, आपकी पास्ट में जो गलती हुई है आपको, हो सकता है आप पास्ट में आपकी लाइफ में एक बड़ा-सा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आप मरते-मरते बच गए। उस चीज़ को एक मोमेंट के लिए सोचो, या आपकी आँखों के सामने ऐसा कौन-सा चीज़ आपने देखी है, जो लोग मरते-मरते बच गए? जो आप कहते हो ना, वो लाक, क्या है वो लाक? तब आप सोचेंगे, वो कुछ अच्छा कर्म किया होगा। वो जो आपने सोच रहे हो, उस सोच को थोड़ा-सा बढ़ाओ, तब आपको पता चलेगी। अगर आपने कभी भी ये चीज़ सुनी है या अगर आपकी लाइफ में कभी घटित हुई है, तब आपको ये चीज़ समझ आएगा कि जहाँ पर डॉक्टर कह देते हैं कि ये इंसान कल मरने वाली है, लेकिन वो इंसान जब बच जाते हैं, तब डॉक्टर भी शॉक हो जाता है। तब डॉक्टर भी बोलते हैं, एक कोई ना कोई एनर्जी इसको बचाया होगा। हमारे इतिहास कालों से जितने भी सारे संत थे, वो कितने भी पढ़े लिखे थे, आज साइंस के ऊपर भी बात करते थे। अगर आप हमारे प्राचीन मंदिरों को देखेंगे, तब आप सोचेंगे कि हाँ, उस टाइम के अंदर जो लोग थे, वो लोग साइंस के आपार थे। साइंस भी आज समझ नहीं पाते कि वो लोग कैसे बनाया होगा। ये 2 चीज़, खुद के अंदर बिलीफ और गॉड के ऊपर बिलीफ। आप उन लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे तो सिर्फ़ अपने गोल के बारे में। अगर आप
यूट्यूब के अंदर जितनी भी सारे मिलीनियर बिलीनियर के देखेंगे ना, आप शॉक हो जाएंगे। वो भी सिर्फ एक बात बोलते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन गॉड। कितनी भी बड़ी बड़ी सक्सेसफुल इंसान को आप देख लो, उनकी बातों में रहेगा। क्योंकि जिंदगी में जब आपको फेलियर देखते हो, आपका आंसर नहीं मिलता, जब आपका साथ कोई नहीं देता, सब छोड़ देता है, तब आपको एक भरोसा होता है, फेथ होता है कि कोई ना कोई आपको बचाएगा। अब एक छोटा सा कहानी से मैं इसको खत्म करता हूँ। एक पक्षी पेड़ की डालों में इसीलिए नहीं बैठते क्योंकि वो डालों में भरोसा करता है। वो इसीलिए बैठते हैं क्योंकि वो अपने पंख पर भरोसा करते हैं। इसलिए खुद के ऊपर भरोसा रखो और ऊपर वाले से, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। कल मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे प्रे करते हैं, जो मेरी जिंदगी आज बदल दी। सच बता रहा हूं, मैं वो चीज कल आपको सिखाने वाला हूं। सो बस स्टे ट्यून, कल के मिलते हैं।